क्यों बार बार हिल रही है धरती? कहीं किसी बड़ी तबाही के संकेत तो नहीं? बार बार भूकंप आना क्या इशारा कर रहा? क्या आने वाली है कोई बड़ी मुसीबत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बीते कई दिनों से जिस तरह से धरती डोल रही है, थर थर कांप रही है, उससे सभी के दिलों में खौफ पनप रहा है। कई जगहों से तबाही की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं, जिनसे अधिकतर लोग खौफजदा हैं। उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश समेत कई हिस्सों में भूकंप के कई बार आने से लोग चिंता में पड़ गए हैं। सभी के मन में सवाल है कि आखिर इतनी जल्दी धरती क्यों डोल रही है? पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी भूकंप से होने वाली तबाही की तस्वीरों से लोगों के दिल पसीज गए, तो वहीं अफगानिस्तान में भी भूकंप ने कई बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया है। अब लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार आने वाले झटके कहीं किसी बड़ी तबाही की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? हाल ही में इसके लिए एक्सपर्ट भी चेतावनी जारी कर चुके हैं। उनके अनुसार दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि ये भूकंप कब आएगा, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर सीपी राजेंद्रन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा और कितना ताकतवर होगा, ये कह पाना मुश्किल है। सीपी राजेंद्रन ने 2018 में एक स्टडी की थी। इसके मुताबिक साल 1315 और 1440 के बीच भारत के भाटपुर से लेकर नेपाल के मोहना खोला तक 600 किलोमीटर लंबा सिस्मिक गैप बन गया था। 600-700 सालों से ये गैप शांत है, लेकिन इस पर लगातार भूकंपीय दबाव बन रहा है। हो सकता है कि ये दबाव भूकंप के तौर पर सामने आए। अगर यहाँ से भूकंप आता है तो 8.5 तीव्रता तक हो सकता है। डराने वाली बात यही है कि दिल्ली में 8.5 तीव्रता का भूकंप आया तो क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही आएगी, इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में जहन में एक और सवाल उठता है कि आखिर भूकंप आता कैसे है? वैज्ञानिकों के अनुसार इसके लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद जरूरी है। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। बार बार टकराने की वजह से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने से ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इसे डिस्टर्बेंस बनता है तो इसके बाद भूकंप आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ये किसी बड़े भूकंप की आहट हो सकती है। वहीं अगर बात भारत की करें तो उसे 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। जोन 4 में दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र कुछ क्षेत्र आते हैं। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में होने की वजह से यहाँ भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं। भूकंप के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।